ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली आज की वीडियो में हम 4 एपिसोड्स कवर करने वाले हैं, ठीक है। और आपको याद होगा, अगर मैं 2 सेकंड का आपको रिकैप दूं तो लास्ट एपिसोड में इचिगो ने जिदानबो नाम के गेट कीपर को हरा दिया था, जिसके बाद जिदानबो ने गेट खोल दिया था खुद ही, और वो कह रहा था तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन गेट खोलते साथ ही सामने से गिन इचिमारू की एंट्री होती है, ठीक है। अब उसको देख के यहाँ पे जिदानबो की तो फट जाती है। तो हमें बताया जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि स्क्वाड 3 का कैप्टन गिन इचिमारू है, ठीक है। अब आते साथ ही गिन इधर जिदानबो के हाथ पे हमला करता है, उसको जख्मी कर देता है बुरी तरह से, जिससे कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। और वो ये कहता है कि एक गेट के गार्ड को ओपन नहीं करना चाहिए गेट को किसी और के लिए। अब योरुइची मन में कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि कोई इस रैंक का बंदा यहाँ पे आ जाएगा। अब ये तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो चुकी है। भले ये बच्चे काफी ताकतवर बन चुके हैं, लेकिन एक कैप्टन लेवल के बंदे से नहीं लड़ सकते ये, तो हमें किसी भी तरह इस लड़ाई से बचना होगा। अब जिदानबो ये कहता है कि मैं हार गया था, और ऑब्वियसली बात है मेरे को बताया नहीं गया था कि अगर कोई गार्ड हार जाए तो उसके बाद उसको क्या करना होता है, तो मुझे लगा गेट को ओपन करना होगा। तो गिन कहता है कि अच्छा ऐसा लगा क्या तुम्हें, मैं बताता हूं तुम्हें, अगर कोई गेट कीपर हार जाए तो उसके साथ क्या होगा। वो दरवाजे नहीं खोलता, उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, ठीक है। इससे पहले कि गिन कुछ कर पाए तभी यहाँ पे इचिगो आगे बढ़ता है गिन का सामना करने के लिए। और इचिगो यही कहते हैं कि कोई भी इंसान अगर किसी निहत्थे इंसान के ऊपर हमला करता है तो उसको मेरे से होके गुजरना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली बात है जिदानबो के पास कोई हथियार नहीं है इस समय, और गिन उसके ऊपर हमला कर रहा था, इसलिए वो से ये बात कहता है, ठीक है। भले योरुइची कहते हैं कि बस करो इचिगो, हमें यहाँ से जाना होगा। तो गिन यहाँ पे उसका नाम सुन लेता है और वो उसको पहचान जाता है काइंड ऑफ, और खुद वो यहाँ से जाने लग जाता है, पीछे जाता है और वो अपने एक अटैक के लिए तैयार होता है। काफी खतरनाक अटैक का इस्तेमाल करता है वो, ठीक है। और अपनी स्वॉर्ड से कहता है कि शिन्सो इसे मार गिराओ। तो यहाँ पे वो ये अटैक करता है, तो भाई इचिगो तो उड़ते जाते हैं, साथ के साथ जिदानबो भी उड़ता हुआ जाता है, और ये सब गेट से बाहर हो जाते हैं। ये गेट बंद हो जाता है, और गेट बंद होने से पहले गिन कहता है बाय बाय। अब इचिगो माफी मांगता है कि उसकी वजह से गेट बंद हो गया। तो योरुइची कहते हैं कि तुम कुछ कर भी नहीं सकते थे, तुम्हारा सामना गिन इचिमारू से हुआ था। लेकिन इचिगो को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है और कहाँ से आया है, ठीक है। एनीवे यहाँ पे जब ये लोग उठ के खड़े होते हैं तो देखते हैं कि जो गाँव में कोई भी नहीं दिख रहा था पहले, अब काफी सारे लोग यहाँ पे आ चुके होते हैं। तो योरुइची बताता है कि पहले इन लोगों को इनसे डर लग रहा था, क्योंकि जो भी सोल्स इस सोल सोसाइटी के अंदर आती है बिना किसी सोल रीपर की मदद से उन्हें रयोका कहा जाता है, और ऐसी ही सोल यहाँ पे आके दंगे मचाती है। तो इसलिए ये सब के सब लोग यहाँ पे छुपे हुए थे, ओके। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इनको लगता है कि ये सारे के सारे लोग इन लोगों को अपना दुश्मन मान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी बीच में से आता है और वो यही कहता है कि मैं इस रिकॉन डिस्ट्रिक्ट का सबसे बुजुर्ग इंसान हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे जो भी हुआ वो सब कुछ देखा। तो बेसिकली ये लोग जिदानबो का सेवियर मान लेते हैं इन लोगों को, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जिदानबो को ये लोग काफी समय से जानते हैं, और अब जिदानबो की काफी वाट लगी थी और इन्होंने देखा कि कैसे ये लोग बचाना चाहते थे जिदानबो को, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे वो पड़ा हुआ होता है। अब ये सारे के सारे लोग अच्छा समझ लेते हैं इनको। तो इधर ओरिए में कहती है चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मैं अपने हीलिंग मैजिक से इसको हील कर सकती हूँ, ठीक है। वो यहाँ पे अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करती है, मतलब उन चैंट्स का इस्तेमाल करती है, ठीक है। तभी भीड़ में से एक यहाँ पे बच्चा आता है और वो चैट से बात करता है। वो कहता है कि मेरा नाम शिबाता है, आपने पहचाना मुझे? तो आपको याद होगा वो जो पैराकीट थी जिसका ध्यान रखता था चैड, और उसके अंदर एक बच्चे की आत्मा थी, ये वही बच्चा है जिसको सोल सोसाइटी में भेजा गया था, ठीक है। ये जानने के बाद यहाँ पे चैड उस बच्चे के साथ घूमने लग जाता है, और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ये दोनों आपस की बात वगैरह करते हैं। ये लोग यहाँ पे जब उस बच्चे के घर पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे एक और लड़का आता है जो कि उसका मुंह बोला बड़ा भाई होता है, ठीक है। हमें यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे जो भी सोल्स को भेजा जाता है वो अपनी खुद की फैमिलीज बना लेती है और एक साथ मिलकर रहती है, ठीक है। इन शॉर्ट यहाँ पे जो सोल सोसाइटी में भेजा जाता है इन लोगों को अपनी फैमिली के साथ रीयूनाइट नहीं किया जाता, ठीक है। इसका मतलब यह है कि शिबाता को अभी तक अपनी मॉम नहीं मिली है। आपको याद होगा उसकी मॉम को उस किलर ने मार दिया था, ओके, और आज तक वो अपनी मॉम से नहीं मिला है। बड़े वो लड़का कहता है कि चिंता मत करो, यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं शुरुआत में ऐसे ही रहते हैं, आगे चल के उनको आदत पड़ जाती है इन सब चीजों की। लेकिन शिबाता यहाँ पे रोने लग जाता है कि वो अपनी मॉम से कभी मिल पाएगा या नहीं। तो चैड उस बच्चे से कहता है कि क्या तुम हमें अकेला छोड़ोगे, मुझे इससे कुछ जरूरी बात करनी है। तो वो लड़का कहता है ठीक है, फिर मैं हमारी फैमिली को बता दूंगा, ओके। ये दोनों यहाँ पे बात करते करते घूम रहे होते हैं। अब शिबाता पूछते हैं कहीं आप मर तो नहीं गए, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो चैड कहता है नहीं, मैं मरा तो नहीं हूँ। तभी यहाँ पे उस बच्चे को वो इचिगो दिखाई देता है, वो बिल्डिंग के टॉप पे बैठा होता है, और वो ये कहता है कि फिर चाहे वो कितना भी ऊपर चला जाए लेकिन वो दीवार के उस पार नहीं देख पाएगा। तो चैड कहता है कि अगर वो नहीं देख पाएगा तो वो कोशिश करता रहेगा, वो हार नहीं मानेगा। इसी तरह का बंदा है इचिगो। चैड यहाँ पे अपने बारे में बात करता है। वो बताता है कि जो वो पावर मुझे मिली है मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इधर आऊंगा तो मुझे उसके बारे में कुछ क्लूज मिलेंगे, ठीक है। इधर वो शिबाता से भी वादा करता है कि वो उसकी मॉम को ढूंढने में उसकी मदद करेगा, ठीक है। अब ये लोग यहाँ पे बैठ के प्लानिंग करते हैं। योरुइची बताता है कि
अगर एक भी गेट खुलता है तो जो सर्कल के अंदर की सिक्योरिटी है वो काफी बुरी तरह से बढ़ जाती है, ठीक है। तो अंदर घुसना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर हम गेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो हमें एक नए रास्ते का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बूढ़ा आदमी होता है वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कुकाकू शिबा के बारे में। तो इसको सुन के यहाँ पे ये डर जाता है बूढ़ा आदमी। योरुइची कहते हैं मुझे पता है कि उनका ठिकाना चेंज होता रहता है, लेकिन मुझे पता लगाना है कि वो है कहाँ पे, क्या तुम्हें उनके बारे में पता है। इससे पहले कि वो बूढ़ा आदमी कुछ कह पाए तभी यहाँ पे कुछ आवाजें आती है दौड़ने की, ठीक है। और भाई इधर एक बंदा आके गिरता है अंदर, ठीक है। और वो एक सुअर के पीछे बैठ के आ रहा होता है, जंगली सुअर, और उसने यहाँ पे फेंका होता है इस बंदे को, ठीक है। इस सुअर का नाम होता है बॉनी, ओके, और इस बंदे का नाम होता है गांजू। वो अंदर आते साथ ही ये पूछता है कि ये गंदा सोल रिपर यहाँ पे क्या कर रहा है। तो इचिको के साथ उसकी भिड़न हो जाती है। अब ये दोनों यहाँ पे लड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। गांजू यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देता है, अपना नाम वगैरह बताता है। वो अपने कुछ सेल्फ प्रोक्लेम्ड टाइटल्स बताता है, मतलब जो उसने खुद ही अपने आप को घोषित कर दिया है, ठीक है। ऐसा कोई टाइटल मिला नहीं है उसको, अलग अलग चीजें, ओके। ये दोनों लड़ते लड़ते बाहर चले जाते हैं। इससे पहले कि यहाँ पे चैड, इशिडा और ओरिहिमे उसकी मदद करने जाए तो उसके जो 4 दोस्त होते हैं वो भी वही सुअरों के ऊपर बैठे होते हैं। वो कहते हैं कि इनको लड़ने दो, तुम बीच में नहीं आओगे। भले ही योरुइची इचिको को रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम अपनी ताकत को इस बेफालतू की लड़ाई में वेस्ट मत करो, बंद करो इचिको। भले ही वो बूढ़ा आदमी समझाता है कि ये कोई बुरा सोल रिपर नहीं है। तो गांजू कहता है कि चुप हो जाओ, सोल रिपर होते हैं, उसमें कोई बुरा और अच्छा नहीं होता। अब इशिडा कहता है कि कुरोसाकी के पास तो उसकी जानपोकुटो भी नहीं है। तो चैड यहाँ पे उसकी जानपोकुटो को ले आता है और फेंक के देता है इचिको को, जिसके बाद इचिको यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन गांजू के पास यहाँ पे कुछ स्पेशल एबिलिटीज होती है जिससे कि वो इचिको की स्वॉर्ड को यानी कि जानपोकुटो को जमीन के अंदर धसा देता है। मतलब यार एक तरीके से जैसे गीली मिट्टी होती है ना वैसे से बन जाती है जमीन। उसकी खुद की एक पावर होती है जिसके बाद वो यहाँ पे इचिको से लड़ना शुरू कर देता है। ये दोनों ही काफी तगड़ी तरीके से लड़ते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे इनमें से एक बंदे के पीछे घड़ी लगी होती है, 9 बज चुके होते हैं और भाई गांजू की तो वाट लग जाती है। अब वो अपने बॉनी को बुलाता है और बॉनी इचिको के ऊपर से कूद के आता है। तो भाई बॉनी आते साथ ही यहाँ पे गांजू को उड़ा देता है। गांजू खुद उड़ता हुआ जाता है और वो कहता है आज मेरे पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी भागना पड़ेगा। अब ये लोग यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और गांजू जाते जाते कहता है इचिको से कि तुम यही इंतजार करना अच्छे बच्चे की तरह, ठीक है ना, कहीं उड़ के मत चले जाना, मैं आऊंगा जल्दी, ठीक है। अब ये सारे के सारे लोग यहाँ से भाग जाते हैं और इचिको को तो इस बात पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सुबह हो चुकी होती है, जिदानबो अभी भी रेस्ट कर रहा होता है, ठीक है। और ये लोग जा रहे होते हैं मिलने के लिए कुकाकू शिबा से। अब यार इशिडा बोलता है कि हम उससे मिलने जा रहे हैं, लेकिन इचिको है कहाँ पे, ठीक है। ये लोग साथ के साथ इस बारे में बात करते हैं कि वो योरुइची का दोस्त है तो वो कैसे दिखता होगा। अब ओरिहिमे के हिसाब से तो वो जिससे मिलने जा रहे हैं वो खुद भी एक बिल्ली होगी अलग ब्रीड की, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये सब के सब अपना अलग अलग एजम्पशंस लगाते हैं कि वो कैसा दिखता होगा, ओके। अब इशिडा यहाँ पे कुरोसाकी को देखने जाते हैं, यानी कि इचिको को देखने जाता है। तो इचिको कहता है मैं नहीं जा रहा, मैं उस बंदे का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे उसकी वाट लगानी है। अब इशिडा कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, चलो हम लेट हो रहे हैं। अब इचिको यहाँ पे मान नहीं रहा होता तो योरुइची आके पंजा मार देता है उसके मुंह पे और वो कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या पूरी तरह से, तुम भूल गए हो कि यहाँ पे आए क्यों हो, तुम रुकिया की जान बचाने के लिए आए हैं हम यहाँ पे। तो अब तुम यहाँ पे अपना समय इस बात पे बर्बाद नहीं कर सकते ये दिखाने के लिए कि कौन ज्यादा जिद्दी है, ठीक है। तो चलो चुपचाप। दूसरी बार यहाँ पे हमें रुकिया का सीन दिखाया जाता है। अब रेंजी उसके पास आया होता है और बताता है कि तुम्हें शिफ्ट किया जा रहा है यहाँ से, ओके, रिपेंटेंस सेल के अंदर। दूसरी बार यहाँ पे हमें इचिको का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पे एक मैप तो होता है इन लोगों के पास, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा होता है कि इनको कहाँ जाना है। अब ये आगे बढ़ते रहते हैं तो दूर से ही इनको दिख जाता है कुकाकू शिबा का ठिकाना। और भाई ये काफी अजीब सी जगह होती है, ठीक है। इसको देख के तो कोई भी पता लगा लेगा, मतलब ये कोई सीक्रेट जगह नहीं हुई, इसको कोई भी पहचान सकता है, ठीक है। अब ये देख के इशिडा और इचिको दोनों ही शॉक हो जाते हैं, ओके। साथ में इनको काफी शर्म भी आ रही होती है, ये सोचते कि भाई बस हमें कोई घुसता हुआ नहीं देख ले इस घर के अंदर, अजीब सा घर। ये लोग सोचते हैं इस घर से ज्यादा बड़ी तो इसकी चिमनी है भाई, और वो भी बंद है, क्या दिक्कत क्या है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे 2 बंदे होते हैं जो कि आके इन सब के सब लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ये लोग देखते हैं योरुइची को तो ये पहचान जाते हैं उसको। घुसते साथ ही घर के अंदर एक सीढ़ियां होती है जो कि नीचे जा रही होती है, ओके। और ये लोग जब यहाँ पे अंदर आते हैं और मास्टर कुकाकू को देखते हैं तो वो और कोई नहीं बल्कि एक लड़की होती है। ये चीज इन्होंने इमेजिन नहीं की थी, ठीक है, कि कुकाकू एक आदमी नहीं बल्कि एक औरत है। अब योरुइची यहाँ पे सारी की सारी बातें समझाना शुरू करता है कुकाकू को। और दूसरी ओर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि रेंजी रुकिया का फेस कवर करके यहाँ से ले जा रहा होता है, ठीक है, रिपेंटेंस सेल के अंदर। यहाँ रिपेंटेंस सेल इसको कहा जाता है इसलिए क्योंकि इसकी खिड़की से वो 2 हथियार दिखते हैं जहाँ पे उस बंदे का खात्मा होने वाला है, मतलब उसको सजा मिलेगी, ठीक है ना। इसको देख के आप समझ गए होंगे ये क्या है, मतलब नीचे सर रखा जाएगा, ऊपर से वो ब्लेड नीचे गिरेगी और सर काट दिया जाएगा। यही है सजा रुकिया की, ओके। इधर ये लोग जब यहाँ से जाने लग जाते हैं, रेंजी खड़ा होकर सोचता है रुकिया के बारे में और वो उसके पास जाता है, ठीक है। वो कहता है कि मैं तुम्हें एक अनकन्फर्म्ड इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ठीक है। क्या तुमने सुना था कि कल सोल सोसाइटी के अंदर कुछ रेयोका आए थे, यानी बाहर के लोग, ठीक है, वो 5 थे कुल, और उनके पास एक इतनी बड़ी स्वॉर्ड थी जो कि उसकी खुद की बॉडी से बड़ी थी, एक ऐसा सोल रिपर जिसके बाल ऑरेंज कलर के थे। तो ये सुनते साथ ही यहाँ पे रुकिया समझ जाते हैं कि इचिको यहाँ पे सोल सोसाइटी के अंदर आ चुका है और इसे देख के यहाँ पे वो काफी ज्यादा शॉक हो चुकी होती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हमें कुकाकू का सीन दिखाया जाता है जिसको पूरा का पूरा सीन बता दिया गया होता है
और वो यही कहती है कि अगर उरोहारा इस चीज में इन्वॉल्व है तो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। भले मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करती हूँ योरुइची, लेकिन मैं इन बच्चों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती, ठीक है। इसलिए मेरा एक अंडरलिंग तुम्हारे ऊपर नजर रखेगा, मेरा छोटा भाई। तो यहाँ पे वो दरवाजा खोलती है तो उसका छोटा भाई और कोई नहीं बल्कि गांजो शीबा होता है। अब ये दोनों देख के एक दूसरे को शौक हो जाते हैं, सभी शौक हो जाते हैं भाई। जिसके बाद इचिको और गांजो फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हमें रेंजी का सीन दिखाया जाता है। वो यही सोचता है कि यार इतना समय हो गया, उसने रुकिया के आंखों में वो चमक नहीं देखी थी, लेकिन उन बच्चों का सामना इचिमारू से हुआ था। इसका मतलब यह है कि वो लोग जिंदा तो नहीं बचे होंगे, ठीक है। जब यहाँ पे रेंजी ये सारी बातें खड़े होकर सोच रहा होता है, तभी यहाँ पे मिस्टर आइजन आते हैं, ठीक है, और वो रेंजी को अपने साथ लेके जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले तो ये दोनों कुछ नॉर्मल सी बातें करते हैं, लेकिन उसके बाद आइजन रेंजी से पूछता है कि तुम और कुचिकी काफी नजदीक हो, है ना, तुम दोनों साथ में ही पले बड़े रुकॉन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मना मत करना। तो तुम्हें नहीं लगता ये अजीब है जो भी सब कुछ अभी हो रहा है? मतलब उसका क्राइम था अनऑथराइज्ड ट्रांसफर और उसकी एनर्जी भी लूज हो गई थी, ठीक है, और अपने समय से ज्यादा वो पृथ्वी पर रही। हाँ, मतलब उसने काफी खतरनाक क्राइम किए हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनसे निपटा कैसे जा रहा है। एकदम से वापस बुला लेना, उसके गीगाई को डिस्पोज कर देना, उसके ग्रेस पीरियड को 35 दिन से कम करके 25 दिन कर देना एग्जीक्यूशन से पहले, सोकियोकू जैसे हथियार का इस्तेमाल करना उसको सजा देने के लिए, जो कि वो भी किसी ऐसे इंसान के लिए जो कि कैप्टन से नीचे रैंक का है। तो मिस्टर आइजन के हिसाब से जो सब कुछ हो रहा है ये एक इंसान की वजह से हो रहा है, ठीक है। तभी इससे पहले कि वो बता पाए कि वो इंसान कौन है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तभी यहाँ पे अलर्ट जारी हो जाता है, ठीक है। अनाउंसमेंट की जाती है कि सारे के सारे सोल रीपर्स की अर्जेंट मीटिंग हो रही है, तो सबको आना है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हमें दिखाया जाता है इचिको और गांजो का सीन, जो कि पागलों की तरह लड़ रहे होते हैं, और लड़ते लड़ते यहाँ पे ये कुकाकू का सिगार टाइप भी गिरा देते हैं, और गिराने के साथ साथ उसे तोड़ भी देते हैं। इसको देख के यहाँ पे कुकाकू को गुस्सा आता है, वो अपने एनर्जी का इस्तेमाल करके इन सबकी वाट लगाती है और साथ के साथ अपने पूरे घर की वाट लगा देती है। इससे इनको समझ आ जाता है कि वो अपना ठिकाना क्यों चेंज करती रहती है बार बार। ओके, सबकी वाट लग चुकी होती है। कुकाकू कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका, क्या दंगा कर रहे हो तुमने हमारा घर खराब करके रख दिया। वो इचिको के पास आती है और वो यही कहती है कि ये मेरा घर है और मैं अपने हिसाब से यहाँ पे चीजें कर सकती हूँ, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है ना तो निकल जाओ इस घर से बाहर, ठीक है। तो ये देख के तो इचिको की भी फट जाती है, वो नीचे गिर जाता है और वो गांजो के पास आके कहता है कि यार तुम्हारी बड़ी बहन तो काफी खतरनाक है यार। तो गांजो कहता है ना, कुकाकू इन सबको खड़े होने के लिए कहती है, जिसके बाद ये सबके सब फिर से अंदर जाना शुरू करते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे जब ये अंदर आते हैं तो एक काफी बड़ा इक्विपमेंट होता है, ठीक है। वो कहती है कि मैं तुम सबको शूट करूंगी सेरिटे के अंदर। अब यार सेरिटे मैं तुम्हें बता दूं वो एरिया है जहाँ पे सोल रिपर्स रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनका प्लान होता है कि ये शूट करेगी उनको, आसमान से फेंकेगी उस एरिया के अंदर, ठीक है। वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि उसका नाम है कुकाकू शीबा और वो यहाँ की नंबर 1 फायरवर्क्स एक्सपर्ट है, मतलब रुकॉन डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है ना। तो वही इचिको कहता है कि ये क्या मजाक है यार, कितना बड़ा है ये। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इन लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा होता, मतलब ये सोचते कि ये चल क्या रहा है। तभी यहाँ पे कुकाकू उन दोनों बंदों को कहती है कि चलो फिर शुरू हो जाओ। वो यहाँ पे भाई ये पता नहीं क्या अजीब सा चक्का घुमाने लग जाते हैं जिससे कि ये पूरी जमीन हिलने लग जाती है और काइंड ऑफ ये जो पूरा मैं क्या बोलूं टावर्स जैसी चीज को ये ऊपर आने लग जाता है, ये प्लेटफॉर्म ही पूरा ऊपर आ जाता है। और कुकाकू कहती है क्यों बच्चों डर गए क्या, ये कुकाकू शीबा का स्पेशल सुपर साइज फायरवर्क स्टेज है। अभिषेक कहता है कि भाई पागल समझ रखा है ऐसे उड़ा दोगे क्या हमको। तो यहाँ पे वो उसके मुंह पे एक बॉल फेंक के मारती है। अब यहाँ पे ये बॉल उछल के इचिको के हाथ में आती है और कुकाकू कहती है चलो अपने हाथ रखो उसके ऊपर और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को फोकस करने की कोशिश करो। यहाँ पे इचिको कोशिश करते हैं लेकिन वो पूछते हैं कि भाई करते कैसे है ऐसा। तो कुकाकू करके दिखाती है और वो कहती है कि तुम तो एक सोल रिपर हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अपने कीड़ों का इस्तेमाल कैसे करना है। तो योरुइची कहते हैं देखो दरअसल बात ये है कि ये बच्चा नया सोल रिपर है, मैंने तुम्हें बताया तो था पहले ही, वो अपने कीड़ों का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता यार। यहाँ पे इचिको पूरी कोशिश कर रहा होता है तो कुकाकू कहते हैं क्या मजाक चल रहा है यार, गांजो सिखाओ इसको कैसे करना है। अब गांजो यहाँ पे आगे बढ़ता है लेकिन इचिको उसको बॉल नहीं देता और वो कहता है कि तुमसे सीखने से अच्छा तो मैं खुद ही सीख लूंगा लेकिन तुम्हें नहीं सिखाने दूंगा। तो यहाँ पे कुकाकू इन दोनों के होश ठिकाने लगाती है और गांजो यहाँ पे फाइनली करके दिखाते हैं कि कैसे अपने कीड़ों का इस्तेमाल करना है। अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को फोकस करके यहाँ पे ये लोग अपने आसपास एक बैरियर बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा करने के लिए भी इनको स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत है। अब कुकाकू बताती है कि जो सेरेटी है उसके आसपास भी एक बैरियर है, जमीन में भी और आसमान में भी, और वो एक ऐसे ओर से बना है जिसको कहा जाता है सेकी सेकी, जो कि सोल सोसाइटी में भी काफी ज्यादा रेयर है। ये देखो ये है उसका एक फ्रेगमेंट। यहाँ पे कुकाकू जब उसके ऊपर हमला करती है तो दिखाते हैं हमें कि यार उस ओर को कुछ फर्क नहीं पड़ा होता, इससे ये ओर स्पिरिचुअल एनर्जी को ब्रेक डाउन कर देता है और इसको खत्म करना नामुमकिन है। इस ओर की मदद से ही यहाँ पे ये जो बैरियर है वो जमीन और आसमान दोनों जगह बना हुआ है और वहां पे हमारा ये बैरियर काम आएगा। ये डिवाइस कुकाकू ने खुद बनाया है जिसका नाम है स्पेशल हार्ट स्पिरिचुअल पार्टीशन पेनिट्रेशन डिवाइस, ठीक है। इसकी मदद से ये लोग उस बैरियर के अंदर घुस सकते हैं, लेकिन उसके लिए इन लोगों को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंबाइन करना होगा और एक बैरियर बनाना होगा अपने आसपास, ठीक है। जिसके बाद इन लोगों को इस डिवाइस के अंदर रखा जाएगा और कैनन बॉल की तरह शूट किया जाएगा। ओके, तो यार ये काफी खतरनाक आइडिया है इनका। ओके, कुकाकू इनको भेज देती है और कहती है कि यहाँ से जाओ और प्रैक्टिस करो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करने
जाएगी, क्योंकि अगर गलती से वो बैरियर टूटा तो तुम उड़ जाओगे, ठीक है। गांजो यहाँ पे नीचे पड़ा होता है, कुकाको उसको भेजती है यहाँ से जाने के लिए, कहती है ठीक है। गांजो ये कहता है कि लेकिन सिस्टर, मैं सोल रिपर की मदद करने के बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं अपने बड़े भाई को क्या जवाब दूंगा। तो कुकाको कहती है देखो गांजो, मैंने कहा ना तुम्हें, उसके बारे में फिर से बात मत करना, और ये अपना रोतोड़ो से चेहरा बनाना बंद करो, ठीक है, और जाओ यहाँ से। दूसरी ओर यहाँ पे हमें रेंजी का सीन दिखाया जाता है। अब इनको काफी समय बाद अपने लेफ्टिनेंट वाले बैजेस पहनने के लिए कहा गया था, और ये काफी अजीब सी बात होती है, ठीक है। ये लोग यहाँ पे पहुंचते हैं तो हिनामोरी यहाँ पे होती है, बस अब ये लोग सब वेट कर रहे होते हैं बाकी लोगों के आने का। और हिनामोरी इधर आइजन के बारे में बात करती है कि वो सुबह से काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं, पता नहीं उनको क्या हो गया है। अब यहाँ पे रेंजी याद करता है कि आइजन ने उससे पूछा था कि तुम्हारे हिसाब से क्या रुकिया को मरना चाहिए या फिर नहीं। दूसरा यहाँ पे हमें ट्रेनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। इशिको यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है स्पिरिचुअल एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करने की, लेकिन वो नहीं कर पा रहा होता। ओके, दूसरी ओर यहाँ पे हमें कुकाको का सीन दिखाया जाता है, जो कि माफी मांगती है अपने बड़े भाई से, और वो ये कहती है कि मुझे माफ करना, मैं उन सोल रिपर्स की मदद कर रही हूँ जिन्होंने तुम्हें मारा था। मतलब ऑब्वियस सी बात है, किसी सोल रिपर ने मारा होगा उसके भाई को, ओके, और अब वो दोबारा से किसी सोल रिपर की मदद कर रही है, यानी कि इचिको की। लेकिन वो ये कहती है कि अगर आज आप जिंदा होते और मैं इनकी मदद नहीं करती तो आप मुझे जरूर डांटते। मैं जानती हूँ कि आप जब जिंदा थे तो आप सोल रिपर से काफी प्यार करते थे और मरते दम तक प्यार करते रहे। हमें दिखाया जाता है कि ओरिहिमे यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाती है, इशिरा सक्सेसफुल हो जाता है, चैड भी सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन यहाँ तक बात करें इचिको की तो वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा होता। ओके, अब यहाँ पे इनका खाना खाने का समय हो चुका होता है, ये लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है इधर इचिको होता है, और इचिको कहते हैं कि तुम सब लोग यहाँ से जाओ और मैं यहाँ पे थोड़ी देर प्रैक्टिस करूंगा। भले ओरिहिमे यहाँ पे ड्रामे करने की कोशिश करती है, वो कहती है कि नहीं, मेरे को भूख नहीं लग रही, मैं भी यहाँ पे रह के प्रैक्टिस करूंगी, लेकिन उसके पेट से आवाज आती है, तो इचिको कहते हैं कि प्लीज ओरिहिमे जाओ यहाँ से। वो यहाँ से चली जाती है और सिर्फ गांजो होता है इधर, जो कि देख रहा होता है इचिको को मेहनत करते हुए। ओके, इधर गांजो रुकिया के बारे में पूछता है, यानी कि उस सोल रिपर के बारे में पूछता है जिसे इचिको बचाना चाहता है। ओके, वो पूछता है कि तुम ऐसा कर क्यों रहे हो, दोस्ती के नाते कर रहे हो या फिर पैसे के नाते कर रहे हो। तो इचिको कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, इस दुनिया के पैसे लेके मैं क्या कर लूंगा वैसे भी। तो गांजो पूछता है फिर क्यों उसको बचाना चाहते हो, इतने पागल क्यों हो रहे हो। तो इचिको कहते हैं कि उसका एहसान है मेरे ऊपर, उसने एक बार मेरी जान बचाई थी, उसने मुझे अपनी ताकत दी थी जिससे कि मैं अपनी फैमिली को बचा सकूं, जबकि वो उसी समय मुझसे मिली थी और इसी वजह से उसको सजा मिल रही है, और मैं इस समय उसको ऐसे पीछे छोड़ के नहीं जा सकता, मैं इतना घटिया इंसान नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे गांजो वो बॉल ले लेता है और वो कहते चलो फिर ठीक है, अपने कान बंद कर लो क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू करने वाला हूँ और सीक्रेट सारे बताऊंगा, मैं अपनी ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे कीड़ों को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे वो डायरेक्टली उसकी मदद नहीं करना चाहता और उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन इन दी एंड वो यही चाहता है कि इचिको उसकी बात सुने। अब गांजो बताते हैं कि सबसे पहले अपने दिल के अंदर एक सर्कल बनाओ, जितना गहरा और काला हो सके उतना गहरा, और फिर ऐसा इमेजिन करो कि तुम उस सर्कल के अंदर कूद रहे हो। ऐसा करते साथ ही यहाँ पे गांजो के आसपास वो बैरियर बन जाता है और ये ट्रिक होती है गांजो की, ठीक है। गांजो बताता है कि बच्चे ये एक नॉर्मल विजुअलाइजेशन है जिससे कि किसी भी तरीके का कीड़ो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। अब ये बात वो समझा देता है, ओके, और वो कहता है कि कितना आसान था यार, मतलब मेरे को कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल सांस लेने जैसा। ओके, अब ऑब्वियसली बात है यहाँ से वो चला जाता है और इचिको को यहाँ पे समझ आ जाता है अब उसे क्या करना है। दूसरा यहाँ पे ये सबके सब भाई खाना पीना कर रहे होते, लेकिन अभी भी ओरिहिमे नहीं खा रही होती, भले उसके पेट से आवाज आ रही होती है भूख लगने की, लेकिन तब भी वो नहीं खा रही होती क्योंकि वो सोचती है कि वो ये खाना बचा के इचिको के पास लेके जाएगी। लेकिन तभी ये पूरी जगह यहाँ पे हिलने लग जाती है और टूटने लग जाती है। गांजो की वाट लग जाती है, यहाँ पे कुकाको आती है और पूछती है यहाँ पे चल क्या रहा है। तो गांजो कहते हैं कि मुझे माफ करना सिस्टर, मैंने बस उसे एक ही बार दिखाया था। और भाई तुम इमेजिन नहीं करोगे, यहाँ पे जो इचिको की स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा होती है, वो अपनी ही एनर्जी को फोकस नहीं कर पाता। तो कुकाको कहती है कि बेवकूफ कहीं कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करने की कोशिश करो, जिसके बाद यहाँ पे वो प्रॉपर एक बैरियर बना पाता है और उसके लिए भी उसको फोकस करने की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे ओरिहिमे को देख के उसका फोकस हट जाता है और ये बैरियर टूटने लग जाता है। तो कुकाको कहती है तुम बेवकूफ हो गया, मैंने तुम्हें बताया ना कि अगर ये टूट गया तो इसके साथ साथ तुम भी फूट सकते हो, समझ नहीं आ रही तुम्हें इतनी सी बात। और यहाँ पे बेसिकली ये लोग सक्सेसफुल हो चुके होते हैं। दूसरा यहाँ पे हमें गिन का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे मीटिंग के अंदर आ चुका होता है। ओके, यहाँ पे सारे के सारे सोल रिपर्स मौजूद होते हैं। अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपको पता होगा कि गिन गया था उन रयोका से निपटने के लिए, ठीक है, लेकिन उससे बच के वो भाग गए। तो इसी के ऊपर ये डिस्कशन है कि गिन ने उन लोगों को जिंदा जाने कैसे दिया। तो गिन यहाँ पे अपनी गलती मानता है और वो कहते हैं तो सिंपल सी बात है, मेरे से गलती हुई है और मैं उसकी माफी मांगता हूँ, ठीक है। तो आइसन पूछता है कि पहले मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, इससे पहले कि यहाँ पे कुछ और हो पाए तभी यहाँ पे अर्जेंट अलर्ट जारी हो जाता है कि इनके एरिया के अंदर कुछ घुसपैठे घुस आए हैं, तो सारे के सारे स्क्वाड्स को बुलाया जा रहा है, ठीक है। अब ये लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार होते हैं, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। और रुकिया यहाँ पे इचिको को याद करती है। अब जब इधर कुकाकू गांजो को डांट रही होती है तो योरुइची इचिको के पास आता है। अब इचिको तो यार बेहोश हो चुका होता है क्योंकि अपनी एनर्जी का कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर लिया उसने, ठीक है, लेकिन योरुइची कहते हैं कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम उस प्लान के बारे में बात करेंगे कि हम घुसेंगे कैसे उस एरिया में। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाए तभी वो एकदम से चिल्लाने लग जाता है। दूसरा यहाँ पे हमें गांजो का सीन दिखाया जाता है जो कि एक स्क्रिप्ट लेके बैठा होता है, अलग अलग चैंटिंग कर रहा होता है, ठीक है, इस स्क्रिप्ट की पूरी। और तभी यहाँ पे इचिको को होश आता है, वो सोचता है भाई चल क्या रहा है यहाँ
पे हो क्या रहा है। तो इधर काफी गुस्से में होता है गांजू भी। ओके, इशिरा यहाँ पे फाइनली आ जाता है और वो कहता है अच्छा तो तुम जग गए, हमारा जाने का समय होने वाला है। ठीक है, अब ये लोग यहाँ पे जब पहुंचते हैं तो इचिको नोटिस करते हैं कि यार मिस्टर योरोइची की जो पूंछ है ना वो काफी अजीब तरीके से हो गई, जैसे फ्लेक्सिबल टूथब्रश नहीं होते वैसी सी शेप हो रखी है। अब ये सुन के सबके सब लोग शॉक हो जाते हैं और योरोइची को भी काफी गुस्सा आने लग जाता है। ठीक है, अब इशिरा बताते हैं अबे भाई तुम्हें याद नहीं क्या, तुम्हारी वजह से तो ये सब कुछ हुआ है, तुमने एकदम से मिस्टर योरोइची की पूंछ पकड़ ली थी और छोड़ ही नहीं देते यार, हम 3 बंदे लगे तुम्हें छुड़ाने के लिए समझे, और तुमने ऐसी हालत की। और भाई यहाँ पे बेचारा योरोइची तो दिल से टूट चुका होता है। यहाँ पे गांजो अपना बैटल सूट पहन के आ चुका होता है और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वो इचिको के पास आता है और वो अपनी पूरी की पूरी स्टोरी बता देता है। मतलब एक छोटा सा ओवरव्यू देता है कि एक सोल रिपर ने उसके बड़े भाई को मार दिया था। ठीक है, भले कुकाको उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन गांजो उसी को रोक देता है। वो कहता है कि मेरा भाई एक जीनियस था, उसने एक ही बार में सोल रिपर एकेडमी एंट्रेंस एग्जाम को निकाल दिया था और उस समय उसकी स्पिरिचुअल पावर लेवल 6 पे थी। इतना लेवल एक 13 कोड गार्ड स्क्वाड के लेफ्टिनेंट का होता है। 6 साल का कार्यक्रम उन्होंने एक ही साल में पूरा कर दिया था और वो स्क्वाड के एक मेंबर बने और 5 साल बाद वो एक लेफ्टिनेंट बन गए थे। लेकिन मेरे भाई को मार दिया गया, धोखा दिया उनके सोल रिपर दोस्तों ने। मैं उस समय एक छोटा बच्चा ही था तो मुझे पूरी डिटेल्स तो नहीं याद, लेकिन 2 चीजें मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। 2 चेहरे, एक तो डीमन जैसा उस सोल रिपर का चेहरा जो कि मेरे जख्मी और मरते हुए भाई को घर घसीट के लेके आया। अब यार जब ये बात हमें बता रहा होता है गांजो तो इधर हमें रूकिया का चेहरा दिखाया जाता है। तो यार क्या रूकिया ने उसके बड़े भाई को मारा? और दूसरा उसके भाई का चेहरा जो कि तब भी सोल रिपर्स का शुक्रिया अदा कर रहा था। अब वो यही सोचता है कि उसके भाई ने अंतिम समय में भी सोल रिपर्स का ही क्यों साथ दिया, उनके बारे में क्यों सोचा, मेरे भाई को सोल रिपर से नफरत क्यों नहीं हुई। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है कि तुम बाकी सोल रिपर्स की तरह नहीं हो, तुम दूसरों के बारे में सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैं तुम्हें अच्छे से जानना चाहता हूँ कि असलियत में एक अच्छा सोल रिपर कैसा होता है। ठीक है, अब ये सुन के तो भाई उसके दोस्त रोने लग जाते हैं काइंड ऑफ। ठीक है, अब ये लोग सबके सब कैनन बॉल के लिए तैयार हो चुके होते हैं। अब इन लोगों को इस बॉल को पकड़ के अपनी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करनी होती है, लेकिन इससे पहले इचिको पूछते हैं कि योरोइची क्या आप कर सकते हैं, वो कीडो बना सकते हैं क्या आप? तो यहाँ पे योरोइची फर्स्ट टाइम ट्राई करता है और एक बार में वो अपने आसपास कीडो बना लेता है। अब इसे देख के तो इचिको डिप्रेस हो जाता है और योरोइची कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ, तुम्हें क्या लग रहा था कि जिस चीज के लिए तुम्हें इतने दिन लग गए और तुम पागलों की तरह मेहनत कर रहे थे वो मैंने इतनी आसानी से कर ली, इस बात के लिए चिढ़ रहे हो तुम? ये लोग यहाँ पे अपना प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, अपनी तोप को एडजस्ट करते हैं और कुकाको भी अपनी प्रिपरेशन पूरी करती है। अब ऑब्वियस सी बात है इन सबको अपनी प्रॉपर एनर्जी का इस्तेमाल करना है, स्पिरिचुअल एनर्जी को एक साथ फोकस करना है इस बॉल के अंदर। यहाँ पे समय होते साथ ही कुकाको इनको इशारा करती है और ये लोग तैयार हो जाते हैं लॉन्च के लिए। अब पहला काम कर दिया है कुकाको ने इनको लॉन्च करने का। ठीक है, ये लोग आ जाते हैं आसमान में। अभी सिर्फ इनकी शुरुआत हुई है क्योंकि अब जो आगे का काम है वो गांजू करेगा, उसको यहाँ पे रीडायरेक्शन करना है और स्पीड वगैरह सेट करनी है। ठीक है, तो सेकेंडरी स्पेल वो संभालेगा, लेकिन तब तक इन लोगों को अपनी जो एनर्जी है वो एकदम स्टेबलाइज करके रखनी है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे वो चैंटिंग करना शुरू करता है। भले यहाँ पे ये सबके सब लोग इचिको को कहते हैं कि तुम अपनी एनर्जी कम करो, अभी भी ज्यादा कम करो, लेकिन इचिको कहता है भाई कर तो रहो, कितनी कम कर दी। इसमें यहाँ पे गांजो अपना स्पेल भूल जाता है और वो कहता है तुम क्या पागलपंती कर रहे हो। तभी ये लोग उस एरिया के अंदर पहुंच चुके होते हैं और यही सीन हमें दिखाया गया था। गिन वगैरह यहाँ पे होते हैं। अब ऑब्वियसली बात है कि इनको कहा जाता है कि अभी सबके सब लोग अपनी पोजीशन में जाओ, गिन के साथ क्या होगा वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। अब भाई इससे पहले कि ये बात खत्म हो, केनपाची तो यहाँ से भाग के चला जाता है। उसको जैसे पता चलता है रयोकाज आ चुके हैं इधर। उसके साथ साथ याचुरो भी आ जाती है, वो भी एक्साइटेड होती है इन रयोका से लड़ने के लिए। ठीक है, आइजन जब यहाँ से जा रहा होता है तो वो यही कहता है कि तुम्हें सही समय पे वार्निंग मिली है, मुझे ऐसा लगता है। तो गिन कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। आइजन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इससे बच पाओगे। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें रूकिया का सीन दिखाया जाता है। ठीक है, अब ये सबके सब लोग यहाँ पे आके इकट्ठे हो चुके होते हैं। अब इनको पता होता है कि घुसपैठिए आ रहे हैं, लेकिन आसपास एक शील्ड बनी हुई है, उसको ये आसानी से तोड़ नहीं पाएंगे। अब ये लोग भाई अपनी पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल एनर्जी को मैनेज करके ये एकदम से रिलीज कर देते हैं अपनी एनर्जी को और फाइनली बैरियर के अंदर आ जाते हैं। अब योरोइची बताते हैं कि थोड़ी देर तक ये कैनन बॉल हमें पकड़ के रखेगा और हमें इसके आसपास वाले घेरे में रहना है क्योंकि अब एक वर्लपूल बनेगा, अगर एक भी बंदा घेरे से बाहर गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब ये सब लोग आसपास रहने की कोशिश करते हैं। इशिरा यहाँ से बाहर जा रहा होता है तो चैड उसको बचाने के लिए भाई आगे कूद जाता है और वो भाई बुरी तरह से क्रैश होता है जमीन पे। ठीक है, तो इचिको डर जाता है तो योरोइची कहते हैं कि देखो चिंता मत करो, वो ठीक होगा। ओके, अभी के लिए हमें अपने आप को संभालना है। अब ये एंड में सबके सब 4 भागों में बट जाते हैं और केनपाची सोचता है कि इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल वाला बंदा कौन है जिसका सामना गेनिचिमारू से हुआ था, क्योंकि वो ऑब्वियसली उससे लड़ना चाहता है कि वो बंदा यानी कि इचिको इचिमारू से लड़ा, उसके बाद भी जिंदा बच गया। तो यार ये तो काफी खतरनाक बात है, तो वो भी इसी वजह से लड़ना चाहता है। एनीवे, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। अब यार इस एपिसोड के अंदर हमने 4 एपिसोड कवर किए हैं, तो यार लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।